प्रधानाचार्य पर दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग, पुलिस आयुक्त को सौंपा प्रार्थना पत्र। वाराणसी, छतरीपुर थाना शिवपुर निवासी सरोज सिंह पत्नी पद्माकर सिंह ने पुलिस आयुक्त वाराणसी को प्रार्थना पत्र देकर उनके पति के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि उनके पति पद्माकर सिंह प्राथमिक विद्यालय पिसौर, विकासखंड हरहुआ, जिला वाराणसी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थनी के अनुसार 9 फरवरी 2026 को उनके पति प्रतिदिन की भांति विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु गए थे। इसी दौरान ग्राम सभा के कुछ लोगों ने एकजुट होकर कथित रूप से उन्हें गाली गलौज करते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया तथा गलत और निराधार आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। सरोज सिंह का आरोप है कि यह मुकदमा ग्राम प्रधान एवं पार्षद के उकसावे तथा आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते दर्ज कराया गया है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पति लगभग 56 वर्ष के हैं और विद्यालय में 10 से 12 महिला अध्यापिकाएं भी कार्यरत हैं, किंतु आज तक उनके विरुद्ध किसी महिला अध्यापक या अन्य व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। पढ़ना है, मैं पद्माकर सिंह की बेटी हूँ। क्या मामला है? पापा उस स्कूल पे पिसौर प्राइमरी पे पिछले 13 साल से कार्यरत हैं। उनको वहाँ पे कुछ जमीनी विवाद था, जिसको जमीन कब्जा, महापरिषद की वो शायद जमीन है और जिसको ये लोग सरकारी जमीन को कब्जाने का कोशिश कर रहे थे, तो मेरे पापा द्वारा इसको रोका गया था। कुछ ठेकेदार जर्जर बिल्डिंग को जर्जर बता के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से गांव वालों ने मिलके, गांव के परिषद और एक परिवार ने मिलके, एक ही परिवार की 3 बेटियों ने उनको फंसाने की कोशिश करी है। वो लड़कियां सैटरडे को स्कूल आती हैं और मंडे को भी स्कूल आती हैं, सुबह प्रार्थना करती हैं और उसके बाद सारे गांव वाले एकाएक आके उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। करीबन 5000 लोग आए थे एक साथ और उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया था। मीडिया आई थी साथ में। पुलिस को पापा को बचाने में उस गांव के कुछ लोग, उन्होंने उनको कमरे में अंदर डाल के बंद कर दिए ताकि वो सेफ रहें, और उन्हीं लोगों ने पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस आई और उनको बचा के निकाल के ले गई और तब जाके उन लड़कियों ने पुलिस कंप्लेन करी। कौन कौन लड़कियां थी उनका नाम बताएंगे? नाम मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोगों की पापा से बात ही नहीं हो पा रही, हम लोग मिल ही नहीं पा रहे उनसे। उस घटना का हमें बस पता चला, उसके बाद से पापा, ऐसा कोई शंका था ही नहीं कि कुछ क्योंकि ऐसा कोई घटना ही नहीं थी। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान है। पिछले 13 साल से उस स्कूल में और भी 17 फीमेल टीचर्स हैं। आज डीएम साहब और कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इसके लिए एक एसआईटी का टीम गठित करें ताकि इस मामले की पूरी तरीके से जांच हो सके कि इसके पीछे क्या है। विशेष अनुरोध है कि हमारे जातिवाद जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है और इसका कुछ लोग पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, इसको जातिवाद मैटर बना दे। कौन लोग हैं? ये उस गाँव में राजभर कम्युनिटी है और क्योंकि मेरे पिताजी एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनकी जाति को उठा के ये मुद्दा बना दिया गया है और वो लोग पॉलिटिकली, मतलब सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें। हमारे साथ कोई नहीं है, हम 2 बच्चे हैं पापा के। लड़कियों का क्या रोल है इसमें? क्यों लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? उनके पिताजी का रोल है। तो उनकी माताजी का, जैसा कि हम लोग को पता चल पाया है, उसके पिताजी मिस्त्री हैं। वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ये तो टीम गठित होगा तो क्या हमें खुद जानने की, मतलब वो है, हम चाहते हैं इसलिए कि जांच हो। अगर जांच में ऐसा कुछ पाया गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ किसी के झूठा बयान से कहते हैं कि हम किसी को आरोपी कैसे साबित कर सकते हैं। बस यही मांगे कि निष्पक्ष जांच कर दें। बस ऐसे हमारे साथ ना करें। वो शिक्षक रहे, अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया है उन्होंने। 65 साल का आदमी है, वो रिटायर होने वाला है 5 साल में। पूरे सर्विस में उनके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लगा है। उनको अच्छे टीचर का भी सम्मान मिला हुआ है। बस एक जांच कर दीजिए, टीचर की गरिमा को रखिए। जी से अनुरोध है, विशेषकर मेरे पति की रक्षा करिए। उन्होंने सारी उम्र टीचर के पद से अपना जीवन दे दिया। आज 5 साल बचा है बस नौकरी का। इस उम्र में वो ये काम करने जा रहे हैं। बताइए क्या उनको जमीनी विवाद है कि क्या विवाद है, उसमें फंसाया जा रहा है, जबकि उनको भी कोई शंका नहीं था। यदि कुछ भी होती, ऐसा किया होता तो स्कूल क्यों जाते? उनके साथ 13 लेडीज टीचर जॉब करती हैं, 2 केवल जेंट्स हैं, 3 टीचर। उस बीच में कभी कोई शिकायत नहीं आई। आज उस लड़कियों के साथ आ रही है। लड़कियों का क्या कहना है इस मामले में? अब ये तो मीडिया वाले ही बता सकते हैं कि लड़कियों का क्या कहना है। हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अचानक लड़कियां आई हैं, जबकि सुबह भी स्कूल में प्रेयर में खड़ी थी। अर्जुन राम पटेल मागाती धाम कॉलोनी। और सोमवार को पद्माकर मर साहब के साथ जो घटना घटी, यह एक जालसाजी का
ये एक जालसाजी का संभावना से भरपूर है, क्योंकि सुबह स्कूल खुलते ही लगभग कई हजार की संख्या में इकट्ठा होकर के उनको जान से मारने के लिए पूरी रची गई। वहां के कुछ सूझबूझ के वजह से उनको कमरे में बंद कराकर बचा दिया गया। प्रशासन की इसमें बहुत सराहनीय है कि उनको सुरक्षित लिया गया। और चूंकि एकाएक इतनी संख्या में इकट्ठे लोग हो करके इस घटना को अंजाम देना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें छोटी छोटी बच्चियों को मोहरा बनाया जा रहा है। यदि ये वास्तविकता हो तो इसको यदि इसमें वास्तविकता हो तो फिर उनको सजा मिले, लेकिन इसको बारीकी से जांच करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही हमें क्यों जान से मारने की चूंकि वहाँ जमीन का कुछ मैटर था, जिस जमीन पर बच्चे खेलते थे सरकारी जमीन थी, तो उसको बाउंड्री को हटाने की भी बात आई थी, लेकिन चूंकि बच्चे खेल रहे थे तो फिर उस पर रहा जाए, तो उस पर भी वहाँ जमीन के लिए कब्जा करने के लिए बगल वाले सरकारी जमीन को कौन नहीं कब्जाना चाहता है, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कब्जा करने का विरोध किया, रोकने का प्रयास किया था। हाँ, इसके पहले भी विरोध किए थे और वो सब अपना तैयारी। और भी कोई मुद्दे हो सकते हैं जो कि जांच के बाद सामने आ सकती है, और भी बहुत मुद्दे हो सकते हैं। आश्वासन मिला है कि भैया इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी होगा आपके जो उचित फैसला होगा वो मिलेगा आपको।